जय हिंद साथियों, चेतक डिफेंस एकेडमी करौली। फाइनली आपको पता है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो फिजिकल हो रहे हैं तो उनकी मैं अपडेट आपको दूंगा भाई कि 13 तारीख 14 तारीख से फिजिकल जो स्टार्ट हुए उनमें कितने लड़के ले रहे कैसे क्या है, तो आप पूरा वीडियो देखना। पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ भाई कि दिल्ली पुलिस के जो फिजिकल थे बहुत जल्दी रिजल्ट से बहुत कम समय के बाद फिजिकल डेटा आपको दे दिया और 13 तारीख से आपके फिजिकल स्टार्ट हो गए। मतलब कल भी बच्चों के फिजिकल हुए, आज भी बच्चों के फिजिकल हुए हैं। आज तारीख है 14, तो मैं आपको 13 व 14 दोनों तारीखों की अपडेट दूंगा। कैसे गेट पे एंट्री कर रहे हैं, कितने का बैच बना रहे हैं, कैसे दौड़ा रहे हैं, कौन लड़का दौड़ में पास कर रहा है, कौन फेल हो रहा है, किस प्रकार से लॉन्ग जंप है, किस प्रकार से हाई जंप है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो देखना। ये भी बताऊंगा कि भाई कितने लड़के फिजिकल कंप्लीट पास कर रहे हैं, सब चीज मैं आपको पूरा क्लियर करके बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो देखना। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ साथियों कि जो वो लड़का जो पहले से ही तैयारी कर रहा है वही लड़का फिजिकल पास कर रहा है। और धैर्य आपको रखना है। करना क्या है, जैसे आप एंट्री करोगे तो एंट्री से लेकर शुरुआत से मैं आपको बता देता हूं। आप घर से जाएं तो आपको आपका एक आधार कार्ड और एडमिट कार्ड ले जाना जरूरी है। अगर आपके पास आधार कार्ड एडमिट कार्ड जरूरी नहीं है तो वो आपको गेट पे एंट्री नहीं करने देंगे। गेट पे एंट्री के लिए आपको आधार कार्ड और आपका एडमिट कार्ड, ये दोनों चीज जरूरी है। तो ये आपका होगा एंट्री का। एंट्री के जस्ट बाद आप जाओगे तो आपका बैच नंबर लग जाएगा, बैच बन जाएगा। बैच कितना दौड़ा रहे हैं वो बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं ग्राउंड थोड़ा टाइट है, मिट्टी का ग्राउंड है, थोड़ा टाइट ग्राउंड है। मिट्टी बिल्कुल उसको पड़ी नहीं है, एकदम हल्का सा टाइट ग्राउंड है। तो आप नंगे पैर भी दौड़ सकते हैं, अच्छा ग्राउंड रहेगा। जूते भी आप पैर के दौड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको बताऊंगा कि भाई कि बैच कितने का बन रहा है। तो फाइनली 13 तारीख को आपके बैच बनाए थे। स्टार्टिंग के बैच 30-30 के बनाए थे, उसके बाद फिर 50-50 के बैच बनाने लगे। तो आज 14 तारीख को भी 50-50 के बैच उन्होंने बनाए, यानी 50 लड़कों को एक साथ बैच बना के वो दौड़ा रहे हैं। अब दौड़ा कैसे रहे वो भी मैं आपको बताऊंगा कि भाई दौड़ने से पहले आपके चिप लगाई जा रही है। जो यहाँ पहले चर्चा चल रही थी भाई चिप होगी कि रस्सा होगा, तो वो बात आपका क्लियर होगा कि भाई आपके पैर में चिप लगेगी और चिप लगाने के बाद आपको गो किया जाएगा। गो करने के बाद जैसे आपके राउंड पूरे हो जाएंगे, 400 मीटर का राउंड है, जैसे आपके राउंड पूरे हो जाएंगे उसके बाद आपकी चिप निकाली जाएगी और उसमें टाइमिंग देखा जाएगा। अगर आप क्वालिफाई हैं तो आप क्वालिफाई और डिस्क्वालीफाई तो डिस्क्वालीफाई आपको कर दिया जाएगा। किसी भी प्रकार की घड़ी आप नहीं पहन के जा सकते, घड़ी अलाउ नहीं की है कि अपन ये सोच ले कि भाई दौड़ते वक्त मैं टाइम अपना देख लूं, वो आप नहीं देख सकते क्योंकि आपकी घड़ी अलाउ की नहीं है। ग्राउंड में समय भी नहीं बता रहे हैं कि भाई समय आपको बता दे, दौड़ते वक्त आपको समय भी नहीं बताया जा रहा है। आपका कंप्लीट फिजिकल हो जाएगा, जैसे आपकी रनिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपको बताया जाएगा भाई कि इतना आपका टाइमिंग है, ये आपका आ रहा है, वो आपको बताया जाएगा। आपकी चिप निकाली जाएगी तब आपको बताया जाएगा, उससे पहले कोई भी आपको टाइमिंग नहीं बताएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि भाई पास कितने लड़के हो रहे हैं। तो 50 में से फाइनली 6 या 7 लास्ट 8 बंदे दौड़ पास कर पा रहे हैं। इतना फिजिकल हो रहा है दिल्ली पुलिस का, इतने लड़के फेल हो रहे हैं दिल्ली पुलिस फिजिकल में। तो जिन भाइयों का फिजिकल कल है, परसों है, पहले दिन है, जो ध्यान रख ले कि आपकी अगर रनिंग पास है तो आपकी नौकरी पक्की है, क्योंकि बहुत कम लड़के हैं जो फिजिकल पास कर पा रहे हैं। अब आप रेशो निकाल लो कि भाई 50 में से 6 या 7 लड़के फिजिकल पास कर रहे हैं, तो 50 में से 6 या 7 लड़कों का मतलब है कि बहुत ना के बराबर फिजिकल है तुम्हारा, वो पास कर पा रहे बच्चे। उसके बाद जैसे आप दौड़ करेंगे, दौड़ के तुरंत बाद लंबी कूद, ऊंची कूद, इनमें कोई एक लड़का फाइनली कोई एक या एक आध लड़का कोई लंबी कूद में रह रहा है, बाकी इसके अलावा कोई भी लड़का रह नहीं रहा है। डॉक्यूमेंट में फाइनली कितने को कर रहे वो लास्ट में पता नहीं चल रहा, लेकिन इतना पता है कि भाई 50 में से 6, 7, 8 लास्ट 8 रनिंग पास कर पा रहे हैं। रनिंग पास करने के बाद लॉन्ग जंप में एक लड़का, एकाध कोई लड़का, कोई बैच में एकाध लड़का लॉन्ग जंप और हाई जंप में रह रहा है, नहीं तो लॉन्ग जंप हाई जंप ज्यादातर सब क्लियर कर रहे हैं। मान के चले तो 95% लड़के हैं जो लॉन्ग जंप हाई जंप क्लियर कर रहे हैं। ज्यादातर जो लड़के फेल हो रहे हैं रनिंग में ही, सब वो लड़के फेल हो रहे हैं। रनिंग में पास हो रहे हैं तो 6-7 लड़के पास हो रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, घबराना नहीं है किसी भी प्रकार का। 6 मिनट में रनिंग पास करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप आराम से कर सकते हैं। वहां क्या हो रहा है कि लड़के दौड़ते वक्त स्टार्टिंग में पूरी ताकत लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि वो बिना तैयारी के आए हैं। अगर वो पहले से तैयारी करते तो उनको पता होता भाई कैसे दौड़ना है। आते ही पूरी ताकत लगा रहे हैं। उसके बाद 2 राउंड के बाद लड़के रुक भी बहुत रहे हैं। 50 में से कम 5, 7, 8 लड़के तो हर बैच में ज्यादातर रुक रहे हैं, जिनसे 4 चक्कर पूरे नहीं हो पा रहे। इसका कारण मैंने है कि वो स्टार्टिंग में तेज दौड़ते हैं, उसके बाद रुक जाते हैं।
तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको बिल्कुल धीरे 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 दौड़ना है, अपना धैर्य रखना है, सिर्फ 6 मिनट में अपना फिजिकल पास करना है। यहाँ कोई आप जल्दी करोगे कि 5 में या 5-5 में या 5-10 में फिजिकल पास करोगे तो आपको कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं है, आपको तो सिर्फ फिजिकल पास करना है, 6 मिनट में अपनी दौड़ क्लियर करनी है। तो गाइस आपको पूरा ध्यान रखना है कि अपने धैर्य से, बिल्कुल दिमाग से दौड़ना है। पैरों से तो दौड़ना, दिमाग और दौड़ाना है कि भाई मुझे 1.5 मिनट में 1 राउंड लेना है। ऐसा नहीं कि आप पैरों को दौड़ा, दिमाग को ना दौड़ाएं, फिजिकल डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। इसका ध्यान रखना है आपको कि आप फिजिकल पास करोगे तो आपकी नौकरी पक्की है। और भी कोई भी अपडेट आएगा दिल्ली पुलिस का, कल का जो अपडेट रहेगा, कल का मैं आपको अपडेट तुरंत अपडेट दूंगा। आप चैनल पर बने रहना, पूरी वीडियो देखना। जय हिंद।